जब भारत का विभाजन हुआ तब कौन सी कम्युनिटी पे ज्यादा मुसीबत आई, क्या थी सच्ची दास्तान? 1947 सिंधी कम्युनिटी की दर्द भरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये कड़वा और बेहद दर्दनाक सत्य है। सिंधी कम्युनिटी न दंगे चाहते थे न बंटवारा। सिंधी कम्युनिटी का इतिहास में न दर्ज होने वाला दर्द। ये साल सिर्फ तारीख ही नहीं था, सिंधी कम्युनिटी का सबसे बड़ा काला दौर था। इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि सिंधी कम्युनिटी को बिना गलती की सजा क्यों मिली। अचानक ही रेडियो पे अनाउंस हुआ, ये धरती, ये जमीन अब भारत की नहीं रही। इन्हें कहा गया, ये जमीन तुम्हारी नहीं। माँ बाप की आंखों में आंसू, दिल में शिकायतें। माँ बाप सोचते थे सामान बचाए क्या बच्चे। लोग चाबियां हाथ में लिए निकल पड़े। सोचा था जब माहौल शांत होगा लौट जाएंगे, पर वो चाबियां आज भी सिंधी परिवारों के तिजोरी में बंद है। सिंध पीछे रह गया और आज भी दिल वहीं अटका रहा। घर जमीन जायदाद सब लूट के गए। कई परिवारों के माँ बाप, कई परिवार की छोटी छोटी बच्चियां बिछड़ गई। लाहौर से अमृतसर तक लाशों से भरी हुई ट्रेन। सब कुछ छूट गया, पर यादें आज भी सिंधियों के जहन में जिंदा है। सिंध की मिट्टी आज भी सपनों में आती है। सबसे बड़ा दर्द क्या था? दर्द ये था कि सिंधी पीछे रह गए। कई औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया, इंसान का कत्ल, कई बहन बेटियों ने अपनी जान दे दी। आज भी सिंध में हिंदू कम्युनिटी के छोटे छोटे बच्चों को धर्म परिवर्तन कराया जाता है। विभाजन के बाद हम सभी सिंधियों को जहाँ जहाँ राज्य में बसे थे, वहाँ के स्टेट की भाषा में बहुत दिक्कतें आती थी। सिंधी भाषा बोलने पर लोग हंसते थे, पर सिंधी चुप नहीं रहे। अपनी भाषा बचाई, अपनी पहचान बचाई, फिर अपनी पहचान बनाई सिंधी। इतनी तकलीफें और गर्द सहने के बावजूद भी सिंधी समाज ने आज तक सरकार से आरक्षण की मांग नहीं की। खाली हाथ और हौसले बुलंद। ये समझना मुश्किल हो गया था कि हमारा कसूर क्या था। जो कल तक खेत, जमीन, खलियान के मालिक थे, वो आज रिफ्यूजी कहलाए। अपने ही देश में शरणार्थी बनने का दर्द, बच्चों और परिवारों का पेट पालने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए सिंधी, जो कल तक राजा थे, वो रंग बन गए। फिर एक नया सवेरा आया जब सिंधी कम्युनिटी रंग से राजा कहलाए। सिंधी कम्युनिटी का भारत की जीडीपी में काफी बड़ा योगदान है और आज सिंधी कम्युनिटी आसमान की बुलंदियों को छू रही है। जय झूलेलाल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी अपनी स्टोरी पे लगाइए।